यूरोप के मुल्क इटली ने एक बार फिर से फौरी वीज़े अनाउंस कर दिए हैं और बहुत ढेर सारी जॉब्स भी अनाउंस कर दी हैं। जिसके लिए अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको कोई भी स्किल्स नहीं रिक्वायर्ड, यानी कि ये नॉन स्किल वर्कर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तालीम की भी ज़रूरत नहीं है, किसी इंग्लिश की भी कोई ख़ास ऐसी ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। स्किल्स वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और नॉन स्किल्ड लोग भी इसमें सारे अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से जो नॉन स्किल्ड लोगों की जो जॉब्स हैं, उन जॉब्स में तो आपको इवन टिकट, खाना, रिहाइश, वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें आपका एम्प्लॉयर करेगा। उसके अलावा आपको माहाना जो तनख्वाह है वो 1800 से 2000 यूरो की दी जाएगी। तो ये तकरीबन बनते हैं 5.5 से 6 लाख माहाना आपकी तनख्वाह। आपका सारा खर्चा तो आपका एम्प्लॉयर उठा रहा है, वहाँ पे खाने का, रिहाइश का, आपके टिकट का, आपके वीज़ा का सारा खर्चा वो उठा रहा है। तो आपका अपना कोई भी पैसे इसमें नहीं लगेंगे। अब आपके जब पैसे नहीं लग रहे, अगर आप बहुत भी इसमें से मिनिमम भी अगर सेविंग करें तो आप आराम से इसमें 40 से 45 लाख की सेविंग कर सकते हैं और वापस पाकिस्तान आके, क्योंकि ये वीज़ा 9 महीने का है, वापस आके पाकिस्तान में आप अपना छोटा मोटा कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं। और वैसे ये वीज़ा एक्सटेंड भी हो सकता है, तो आप वहाँ पे अगर आपका अच्छा काम चल जाए तो आप वहाँ पे लंबा भी इससे रह सकते हैं। आज हम वक्त ज़ाय किए बगैर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगली किसी वीडियो में मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि आप 40-45 लाख अगर आपके पास हैं, आप यहाँ से या किसी भी और जगह से सेविंग करके ले आते हैं, तो आप पाकिस्तान में कैसे अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। पर आज की वीडियो के लिए हम इस वीज़ा की बात करते हैं, जिसमें मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगी कि ये वीज़ा कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, अपने जॉब कैसे अपने लिए ढूंढनी है। उसके लिए सारे आपको लिंक्स भी प्रोवाइड करूँगी, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपने लिए, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके अलावा टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे भी मेरा इसी नाम से चैनल है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं लाइव आके आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हो उनका जवाब भी देती हूँ। अच्छा जनाब, तो हम बात करते हैं इस वीज़ा की। अनाउंसमेंट हुई थी ये 6 अक्टूबर 2023 को, जिसमें उन्होंने कोटा अनाउंस कर दिया था 2024 और 25 का भी, कि कितने लोग लेंगे। 2025 के लिए जो 2024 के लिए सॉरी, जो उन्होंने कोटा किया है, ये है तकरीबन 1.5 लाख लोगों का जो उनको चाहिए है वहाँ पे। अब इस कोटा में ये है कि वो हायरिंग कर रहे हैं सीजनल वर्कर की और नॉन सीजनल वर्कर दोनों की। तकरीबन इसमें से जो 85,000 लोग हैं वो उन्होंने हायर करने हैं सीजनल वर्कर के लिए। उसके अलावा 57,700 लोग उन्होंने हायर करने हैं नॉन सीजनल के लिए। और 780 वीज़े जो हैं वो दे रहे हैं उन लोगों को जब वहाँ पे आके अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं। तो जो अपने कारोबार करना चाहते हैं, जिनके पास थोड़ी सेविंग है, वो भी इसमें इवन अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब हम ये देख लें कि सीजनल और जो है नॉन सीजनल वर्क में क्या डिफरेंस है। सीजनल वर्क जो है वो है आपका खेती बाड़ी का काम। उसमें हर तरह के आपके खेती बाड़ी का काम आ जाता है। उसमें उनकी वहाँ की मशीनरी आपने जो खेती बाड़ी की चलानी है, फसलों को काटना है, फसलों को बीजना है, सारे जो भी फसलों से रिलेटेड काम है वो सारे आ जाते हैं। अच्छा, नॉन सीजनल जो काम है उसमें आते हैं वेयर हाउस के काम, दुकानों में शेल्फ में चीज़ें रखना, शेल्फ्स को रीफिल करना, टिल पे से पैसे लेना लोगों से, ये सारे काम आ जाते हैं नॉन सीजनल काम में। ये वीज़ा आपका एक्सटेंड भी हो सकता है। ओरिजिनली तो आपको 9 महीने के लिए ये वीज़ा मिलेगा। एक्सटेंड आप कर सकते हैं इसको, अगर आपका वहाँ पे अच्छा से काम हो जाता है, अगर इसी एम्प्लॉयर के साथ आपको वो फर्दर और काम दे देता है तो आपको एक्सटेंड हो जाएगा। जिस एम्प्लॉयर के साथ आप जा रहे हैं इसके साथ नहीं भी होता, तो वहाँ पे रहते रहते आप दूसरे एम्प्लॉयर्स के साथ जॉब ढूंढ सकते हैं और उनके थ्रू ये वीज़ा आपका दोबारा एक्सटेंड हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि आपको 9 महीने बाद वापस आना ज़रूरी है। और अगर आप चाहें, आप 9 महीने में आपने अपनी सेविंग कर ली है, आप तैयार हैं वापस आने के लिए, तो आप वापस पाकिस्तान, इंडिया जहाँ से भी हैं वहाँ वापस आ जाएं। नहीं तो आप चाहें तो वहाँ से आगे अगले और मुल्कों में भी जा सकते हैं। बात इतनी है कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है आपकी यूरोप में एंटर होने की। सैलरी भी बहुत अच्छी है, पैकेज बहुत अच्छा है, क्योंकि ख़र्चा आपका अपना कोई भी नहीं हो रहा इसमें। अच्छा, ये याद रखें कि ये वीज़ा जो है इटली वाले या ऐसे और बहुत से ममालिक हर साल निकालते हैं। अब जब ये वीज़ा हर साल आता है तो ज़रूरी नहीं कि आप 2024 में जब अप्लाई करें, अगर आपका 2024 में नाम नहीं भी आता फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें, तो भी 2025 में आपको प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, क्योंकि पिछले साल की जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको प्रायोरिटी पे रखा जाता है। तो इसी तरह आप इस साल भी अप्लाई कर दें, इस साल का आपका नहीं भी आता नाम, तो भी आप उसमें दिल बर्दाश्ता नहीं हो, क्योंकि अगले साल में आपको प्रायोरिटी पे वीज़ा दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसकी कि ये वीज़ा आपको मिलेगा कैसे। इस वीज़ा को लेने के लिए जो आपका प्रोसीजर है वो ये है कि पहले आपने ढूंढनी है वहाँ पर जॉब। जॉब कैसे ढूंढनी है ये भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ।
जॉब आपने ढूँढनी है, जॉब अब जब आपको मिल जाएगी तो आपका एम्प्लॉयर वहाँ पे अप्लाई करेगा वर्क परमिट के लिए। वर्क परमिट जब आप उनको इश्यू हो जाएगा, उसके बाद वो वर्क परमिट आपको भेजेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी अटैच कर दिया है वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पे, फिर आपने जाना है। वहाँ से इटली की एम्बेसी की अपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट बुक करके उस अपॉइंटमेंट पे आपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी मैं ये आपके लिए सामने स्क्रीन पे आ रही है, आप देख सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपने जाना है। इसमें आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट पूरी होनी चाहिए आपकी जॉब के हिसाब से। और ये डॉक्यूमेंट जब आप लेके जाएंगे, अपनी सबमिट कराएंगे, आपका जैसे ही ये अप्रूवल आएगा तो आपको वीज़ा मिल जाएगा और आप 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी टाइम इस वीज़ा को कलेक्ट करें आपने, और फिर आपने चले जाना है इटली अपनी जॉब को ज्वाइन करने के लिए। ऑब्वियसली जो आपकी ज्वाइनिंग डेट है वो आपको आपका एम्प्लॉयर बताएगा, उसके हिसाब से आपने जाना है। टिकट आपका एम्प्लॉयर आपको देगा, आपको अपना कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। अब इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने 2 ये की डेट्स याद रखनी है। अगर तो आपका इटालियन एम्प्लॉयर जो है वही आपके बिहाफ पे वीज़ा भी अप्लाई कर रहा है, तो वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं 31 मार्च तक। लेकिन अगर वो आपको आपका एम्प्लॉयर जो है वो जॉब मिलने के बाद वर्क परमिट दे रहा है, तो इसकी आपकी एप्लीकेशन शुरू हो रही है 1 अप्रैल से लेके ये 31 मई तक की। इस टाइम पीरियड के बीच-बीच में आपने ये वीज़ा अप्लाई करना है अपना इस साल के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें कोटा फिक्स्ड है, तो जो इसमें सीज़नल वर्कर की जॉब्स का कोटा है वो इस बार डिवाइड किया है उन्होंने 2 तरह की जॉब्स में, जो कि है एग्रीकल्चर की जॉब या टूरिज़्म की जॉब्स। तो एग्रीकल्चर की जॉब्स पे तकरीबन 41,000 जॉब्स हैं और बाकी जो जॉब्स हैं वो हैं टूरिज़्म के सेक्टर की जॉब्स। तो आप इन दोनों सेक्टर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि टूरिज़्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप खेती बाड़ी के लिए ही अप्लाई करें। अब हम बात करते हैं इसकी कि आपने ये जॉब्स ढूंढनी कैसे हैं। जॉब आपने ढूंढनी है अपनी, अगर इसके 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका जो कि सादा सा तरीका है, ये अगर आपका कोई भी जानने पहचान वाला आपका कोई रिश्तेदार इटली में ऑलरेडी मौजूद है, तो आप उससे कह सकते हैं कि वो आपके लिए वहाँ पे जॉब ढूंढ दे, और वो जब आपको जॉब ढूंढ दे आपको रेफ़र कर दे, तो उसके थ्रू आपको जॉब मिल सकती है। दूसरा तरीका इसका ये है कि पाकिस्तान में भी बहुत से एजेंट्स बैठे हैं। मैं किसी भी एजेंट को रेकमेंड नहीं कर सकती क्योंकि इसमें स्कैम्स भी बहुत ज़्यादा हैं और मैं नहीं आपको बता सकती कि कौन सा एजेंट ठीक है। लेकिन आप अपनी खुद एहतियात से इसमें देख के कि कौन सा एजेंट ठीक है, अगर आपको सेटिस्फाई हो या आपका कोई भी जानने वाला जो है किसी एजेंट के पास पहले जा चुका है जिसने उसका काम अच्छे से किया है, तो आप उस एजेंट के थ्रू कर सकते हैं। उसमें ऑब्वियसली एजेंट्स आपसे फ़ीस लेते हैं तो आपके पैसे लगेंगे, लेकिन ये तरीका मैं इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करती क्योंकि इसमें स्कैम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये एक तरीका मौजूद है। तो अगर आपको कोई सही एजेंट मिल जाए जो आपके साथ बहुत ज़्यादा पैसे नहीं आपसे ले रहा और आपको सही तरीके से जॉब ढूंढ के दे रहा है, तो आप ये तरीके से भी जॉब ढूंढ सकते हैं। तीसरा जो कि तरीका मैं आपको सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगी वो है रिक्रूटमेंट कंपनीज़ के थ्रू। रिक्रूटमेंट कंपनीज़ के थ्रू आपको जो जॉब मिलती है उसमें आपका अपना 1 रुपया नहीं लगेगा, क्योंकि रूल के मुताबिक जो वहाँ का लॉ है उसके मुताबिक रिक्रूटमेंट कंपनी कभी भी आपसे पैसे नहीं ले सकती जिनको वो जॉब ढूंढ के दे रही हैं, बल्कि जो उनको पैसे मिलते हैं वो मिलते हैं उस कंपनी की तरफ से जिसके लिए वो काम करने वाले लोगों को ढूंढ रहे हैं। तो आपके उसमें पैसे नहीं लगेंगे, इसलिए आपके साथ कोई स्कैम नहीं हो सकता। उनको पैसे तब मिलेंगे जब वो आपकी जॉब करवाएंगे, तभी कंपनी उनको पैसे देगी और आपको तनख्वाह भी वो ज़्यादा अच्छी लेके देंगे, क्योंकि जितनी आपकी तनख्वाह होगी उसी के हिसाब से उनको भी कमीशन मिलेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्लॉटों की या घर की सेल परचेज़ होती है तो उसमें से स्टेट एजेंट को कमीशन मिलता है, तो ये भी उसी का है। इसलिए जब आप रिक्रूटमेंट के थ्रू जाते हैं तो आपको वहाँ पे जो तनख्वाह या सैलरी मिलती है वो भी ज़्यादा अच्छी मिलती है। कंपनीज़ उसके लिए मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ जो कि वेबसाइट्स हैं। ये इन लिंक्स पे आप जा सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक्स अटैच कर रही हूँ और इस पे जाके आप अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हैं। ये जो लिंक्स मैं अटैच कर रही हूँ इसमें ज़्यादातर हैं सीजनल वर्कर की जॉब्स, लेकिन इसके ऊपर आप दूसरी जॉब्स को भी कर सकते हैं। ये रिक्रूटमेंट की कंपनीज़ हैं जिनके पास बहुत ढेर जॉब्स आती रहती हैं। अगर आप इनके साथ रजिस्टर कर देंगे, जो कि फ्री है बिल्कुल आपका रजिस्टर करना, तो अभी नहीं, थोड़े अरसे बाद भी कोई जॉब आएगी तो उसके लिए भी वो आपको अगर उनको लगेगा कि आपकी सीवी जो है वो ठीक है, तो आपने वो आपको कंसिडर कर लेंगे और आपकी सीवी खुद ही से आगे भेज देंगे एम्प्लॉयर को। तो जैसे कि बहुत से लोग आप में से ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें अब से अप्लाई नहीं हो रहा, तो ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ का रास्ता आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा बार बार, बल्कि ख़ुद जहाँ पे भी आपको उनको लगेगा कि आपकी सीवी, आपका प्रोफाइल, आपका जो काम करना है आप मैच करते हैं इससे,
तो वो आपको खुद ही कांटेक्ट कर लेंगे और कंपनी को भी आपका प्रोफाइल भेज देंगे, आपकी हायरिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक ज़रूरी बात इसमें ये याद रखिए कि इटली में जो मेजॉरिटी एम्प्लॉयर हैं स्पेशली सीजनल वर्कर के, वो क्योंकि वहाँ के ऑब्वियसली गांव देहात में रहते हैं तो उधर इंग्लिश भी इतनी नहीं बोली जाती। तो आपकी जो सीवी है उनके पास जाने के लिए आपको इटालियन लैंग्वेज में आपकी सीवी होनी चाहिए जो आप अप्लाई करेंगे। इटालियन लैंग्वेज में सीवी बनाने के लिए आप अपवर्क पे जाएं या फाइवर पे जाएं, ये दो वेबसाइट्स हैं, इनके लिंक भी मैं अटैच कर दूंगी। तो आप इन दोनों वेबसाइट्स पर जाके वहाँ पे किसी भी बंदे को ढूंढ सकते हैं जो आपको इटालियन में डाल दे। उसके अलावा गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे तो फ्री प्लेटफॉर्म पड़े हुए हैं जिस पे आप इटालियन लैंग्वेज में अपनी सीवी बना सकते हैं। तो वो भी आपकी जो आपकी इंग्लिश में बनी होगी सीवी या उर्दू में आपने सीवी बनाई होगी वो आपको उस पर ट्रांसलेट करके पूरी दे सकते हैं और आप उसी तरह अपनी वो सीवी सबमिट करा सकते हैं। तो आपकी जो लैंग्वेज है आप उर्दू या इंग्लिश में अपनी सीवी बना लें और उधर से जाके इटालियन लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर लें और इस तरह से करके आप इटालियन लैंग्वेज में अपनी सीवी सबमिट करा सकते हैं, वो भी पढ़ सकेंगे। इटालियन लैंग्वेज इतनी मुश्किल नहीं, जब आपको जॉब पे हायरिंग हो जाएगी क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है बहुत ज़्यादा इटालियन बोलने की या इंग्लिश बोलने की, तो आप वहाँ जाके भी अपनी गुजारे लायक थोड़ी बहुत इटालियन सीख सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो पाकिस्तान में भी बहुत से लोग ऐसे कोर्सेज़ करा रहे हैं। उसके अलावा आज के ज़माने में बहुत सी मोबाइल की ऐप्स हैं ऐसी, जैसे डुओलिंगो है, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उससे आप थोड़ी बहुत वहाँ की लैंग्वेज को सीख सकते हैं ताकि आपको इनिशियली वहाँ पे जाके भी कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, करने के लिए चाहे तो फ्री अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। हिम्मत नहीं आपने हारनी, अप्लाई करते रहना है, अपनी तरफ से मेहनत करते रहना है और इंशाल्लाह उसमें अल्लाह ताला बरकत आपकी डाल देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ये वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने और भी जानने वालों के साथ जिनका इससे फ़ायदा हो सकता है ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसके अलावा आप मुझे टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं अक्सर लाइव आती हूँ और आपके जो भी क्वेश्चंस हो, आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस है उस और सारी की सारी एप्लीकेशन है उससे रिलेटेड भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ, तो आप मुझे उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है किसी और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव से टॉपिक पे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।